गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी साथियों के लिए आज एसएससी एमटीएस से रिलेटेड हिस्ट्री के क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हिस्ट्री के प्रश्न जो एसएससी एमटीएस और सीजीएल के द्वारा जो प्रश्न बने हैं उसको मैं आज की क्लास में करा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न हैं और जो हम लोग का नए सिलेबस है उस के भी कुछ प्रश्नों को हम सेट किए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी साथियों के लिए ये क्लास होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा पूरा, और आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे आप लोग उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, जो फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल जो मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पूरा तात्विक प्रमाण प्रदान करता है। मवेशियों के पालन का पूरा तात्विक प्रदान करता है, जो प्रमाण प्रदान करता है। यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, महगढ़ा। इस ऑप्शन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, महगढ़ा। आप लोगों को हम महगढ़ा के बारे में कुछ विस्तार से बताते हैं, ध्यान में रखिएगा। महगढ़ा के बारे में अगर आप लोग से कोई भी पूछेगा या तो देखिएगा, महगढ़ा जो है नवपाषाण काल का एक पूरा स्थल है। नवपाषाण काल का एक पूरा स्थल है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा भी। जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्रों में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। बेलन नदी घाटी के तट पर कौन सा स्थित है, तो महगढ़ा। ठीक है, ध्यान हो जाएगा और याद भी कर लीजिएगा। इसकी खोज की बात करेंगे तो उसकी खोज जो है 1975 से 76 के आसपास हुई है। यहाँ पे जो है पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे महगढ़ा में किसका साक्ष्य मिला है, तो पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। ओके, प्रश्न आ सकता है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे, गोलाकार झाड़ी झोपड़ियों के प्रमाण जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं। क्या क्या देखिए, तो चावल, मवेशियों के खूर के निशान, बकरी, भेड़, घोड़े, हिरन, जंगली सुअर के हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण, मिट्टी के सतह पर ये सारी चीज़ उपलब्ध है, मिले हैं वहाँ पे। तो इतना चीज़ आप लोग को महगढ़ा के बारे में बताया है, तो एक लाइक जरूर बनता है। आप जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सेकेंड प्रश्न की बात करेंगे। जो सेकेंड प्रश्न करें कि प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिस क्या थे। माइक्रोलिथिस क्या थे, तो ये जो थे एक प्रकार के पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ क्या थे, एक प्रकार के पत्थर के औजार थे। आपको हम माइक्रोलिथ्स के बारे में समझाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो माइक्रोलिथ्स है ये पत्थर के औजार होते हैं। इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है। प्रश्न आ सकता है कि माइक्रोलिथ का संबंध किस काल से रिलेटेड है, तो माइक्रोलिथ का संबंध मध्य पाषाण काल से है, याद हो जाएगा। इसमें देखेंगे इन औजारों को निर्माण सामान्य रूप से समानांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टाइस, इसके बाद करेंगे चट, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता है। ठीक है, माइक्रोलिथ का उपयोग बता रहा है, निर्माण बता रहा है। इसकी लंबाई बात करेंगे तो लंबाई 1 से 5 इंच होती है। ये उपकरण वास्तव में बहुत छोटे होते हैं और नुकीले होते हैं। समझ गए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, थर्ड प्रश्न पे। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पूरा तात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। पूरा तात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण काल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन को सही करेंगे, हुना सांगी, याद रखिएगा, हुना सांगी। ऑप्शन के अनुसार आप लोग को देखना पड़ेगा और उत्तर को सही करना पड़ेगा। तो हुना सांगी यहाँ पे सही हो रहा है। अब हुना सांगी के बारे में ध्यान से समझिए, हुना सांगी क्या है। हुना सांगी की बात करते हैं तो हुना सांगी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये जो है ये किस प्रकार का स्थल है, तो प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थल है। ये किस प्रकार का स्थल है, तो प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थल है। समझ गए। अब बात करते हैं कि जो पूरा पाषाण स्थल है इसमें किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के देखेंगे यहाँ पे उपकरण जो हो जाएंगे, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टाजाइस, डोलेराइट्स, चट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों के ये जो होते हैं बने होते हैं। ठीक है,
आगे बात करेंगे बुर्ज होम की बात करेंगे। बुर्ज होम याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ आप लोग को साथ ही साथ बताते चल रहे हैं, जिससे आप लोग को बहुत बेहतर तरीका से याद भी हो जाएगा। कहीं जाने की मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पर आप लोग को सारी क्लासें उपलब्ध होगी और मिलेगी। तो बुर्ज होम दोस्तों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। मेहरगढ़ की बात करेंगे तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कभी कभी प्रश्न में बलूचिस्तान भी देता है और पाकिस्तान भी देता है, तो याद रखिएगा बलूचिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में ही है, और मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। समझ गए? चिरांद की बात करेंगे तो चिरांद कहाँ पे हो जाएगा? सारण जिला है बिहार का, वहीं पर है। कभी कभी बिहार भी आता है, कभी कभी सारण भी आता है। आइए सारी चीज़ आप लोग को बता रहे हैं। 9 पाषाणकालीन स्थल हैं, 9 पाषाणकालीन स्थल हैं, बुर्ज होम, मेहरगढ़ और चिरांद। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न। यहाँ पे जो 4 प्रश्न है कि सेल्ट जो है एक प्रकार का 9 पाषाणकालीन है। सेल्ट क्या है? सेल्ट का मतलब क्या होता है? ये जो पहले का बात कर रहा है कि सेल्ट एक 9 पाषाणकालीन स्थल है। तो देखेंगे यहाँ पे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एक प्रकार का एक उपकरण है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार का सेल्ट जो हो जाएगा एक उपकरण है। ध्यान से देखिएगा सेल्ट के बारे में। सेल्ट जो है एक 9 पाषाणकालीन उपकरण है। इस पूरा पाषाणकाल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों, कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें सेल्ट कहा जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़े प्रश्न पे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न 5 पे। 5 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पहले युग को जो है पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में समझ लेते हैं कि पूरा पाषाण काल है क्या। तो पूरा पाषाण काल है दोस्तों कि ये जो है प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। सबसे पहले सबसे पहले शुरू किया वह यह जो काल था 25 लाख पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। कौन सा काल? तो पूरा पाषाण काल। कितना लाख? तो देख सकते हैं 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल तक का समय पूरा पाषाण काल माना जाता है। समझ में आ गया? आगे देखेंगे इसके बारे में। इस काल के बाद जो है मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ। इसमें पशुपालन मानव ने शुरू किया, और पूरा पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु के पलवरमपुरम में, बद मदुरई में, इसके बाद बात करेंगे उत्तर मक्कमपम में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में और के सीवाल में ये इनके जो है अवशेष मिले हैं। ओके, क्लियर है? तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को बहुत आपके ग्रुप और आप लोगों के पास जो भी ग्रुप होंगे। इस काल की अगर बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के, तो उस समय पत्थर के हथियारों और औजारों के कई प्रकार के जो आधार थे उनको 3 भागों में बांटा गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। कितने भागों में? तो 3 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न हम लोग 6 पे। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पूरा तात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं? गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं पूरा तात्विक स्थल पर। तो बुर्ज होम याद करेंगे, बुर्ज होम याद करेंगे। बुर्ज होम कहाँ पे होगा दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम है। गर्त आवास कहाँ पे मिले हैं? तो बुर्ज होम में मिले हैं। ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं आप लोग। बुर्ज होम जो है एक पूरा तात्विक महत्व रखने वाला जम्मू कश्मीर राज्य का एक स्थल है। यहाँ पे कई प्रकार की जो प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ दफनाया जाता था। ये थोड़ा सा रहस्यमयी चीज़ आप लोग को बता देते हैं कि बुर्ज होम में जब उसके मालिक रहते थे और जब मर जाते थे तो उनके शव को पालतू कुत्तों के साथ दफनाया जाता था। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 7 प्रश्न है कि बुर्ज होम जो है 9 पाषाण युगीन स्थल में स्थित है। 9 पाषाण युगीन में इस स्थल पर कहाँ पे स्थित है बुर्ज होम? तो अभी जस्ट आप लोग को बताएं जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो सारे चीज़ प्रोसेस आप लोग को बता दिए यहाँ पे, ये भी बताएं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ उत्खनन के दौरान गहरे गड्ढे में पत्थर की कुल्हाड़ी, हड्डी के औजार, भूरे जले हुए मिट्टी के बर्तन प्राप्त थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में।
यहाँ प्राप्त कब्र में पालतू कुत्तों को माली के साथ दफनाया जाता था, ये थोड़ा सा आप लोग को बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 8 नंबर। 8 प्रश्न है कि मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ जो है ये नवपाषाण काल की बस्ती है और पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है मेहरगढ़। तो देखेंगे कहाँ पे, बलूचिस्तान होगा ना, ठीक है, पाकिस्तान बलूचिस्तान, आप लोग को उसी समय हम बताए हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान कहाँ पे है तो पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ की बात करते हैं तो मेहरगढ़ जो है एक पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहाँ नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। इस स्थान पर वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। जो वर्तमान की बात की है, जो बलूचिस्तान शहर है ये बोलन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो है प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे दोस्तों, तो पाकिस्तान में, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल जो इनाम गांव है ये कहाँ स्थित है। इनाम गांव कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ पे स्थित है तो महाराष्ट्र में, देख सकते हैं, आप लोग को बताया है। पुरातात्विक जो स्थल है इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस नदी पर, देख सकते हैं तो भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। भीमा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, घोड़ के तट पर ये स्थित है। कौन सा, इनाम गांव, ठीक है। यह जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह जो है इनाम गांव ताम्र पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है, कृषि है। याद रखिएगा, इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है दोस्तों, कृषि है। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता है। जानवरों को दूध और मांस के लिए यहाँ पे पाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे 10 पे। 10 प्रश्न है कि पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा कहाँ स्थित है। पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आप लोग को पता है। 11 प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्ट्स मानव की खोपड़ी पाई गई थी। सुंदर सा प्रश्न है। तो हथनोरा में पाई गई थी। कहाँ पे दोस्तों, हथनोरा में पाई गई थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, हथनोरा के बारे में। ये जो है प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का ऐतिहासिक समय है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। हथनौरा याद कीजिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में एक गांव है हथनौरा। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्ट्स मानव की खोपड़ी पाई गई है। ये प्रश्न आ सकता है। होमो इरेक्ट्स वाला अभी आया है, आप लोग को बताए हैं, ये हथनौरा से रिलेटेड है। मानव की खोपड़ी कहाँ पे पाए गए तो मध्य प्रदेश के हथनौरा। हथनौरा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी घाटी पर हथनौरा स्थित है, एक गाँव है छोटा सा, ओके। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में घोड़े, हाथी, दरियाई घोड़े, जंगली भैंसे के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले के हथनौरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनाकिया ने प्राप्त किया। किसके द्वारा प्राप्त किया गया है तो डॉक्टर अरुण सोनाकिया के द्वारा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 12। अब 12 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर, ठीक है, आप लोग को पता है। ये सारे चीज़ आप लोग को पहले हम बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 13। यह अच्छा सा प्रश्न है। जोरवे कल्चर एक चालकोलित पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। जोरवे कल्चर चालकोलित पुरातात्विक स्थल है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में स्थित है। थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं। जोरवे ये सांस्कृतिक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की। जोरवे संस्कृति की खोज M.N. देशपांडे ने की है। जोरवे जो संस्कृति है ये महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी जो है परवरा, गोदावरी के सहायक नदी परवरा के तट पर स्थित एक गांव का एक पुरातात्विक स्थल माना जाता है। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हैं और इस संस्कृति के प्रमुख रूप से बात करेंगे तो पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित ये जो है जोरवे संस्कृति हुई है।
जोरवे संस्कृति के स्थल की बात करेंगे तो चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, जोरवे, नासिक, इसके बाद दैमाबाद, ये सारे चीज़ हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में पूरा तात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुर्ज होम है। कौन सा है दोस्तों? तो बुर्ज होम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 15, देख लीजिएगा। 15 यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित का मेल कीजिए। ठीक है, हम आप लोग को डायरेक्ट मिला देते हैं। यहाँ पे नगर और प्राप्त साक्ष्य, मोहनजोदड़ो, गेट बाथ। इसके बाद बात करेंगे हड़प्पा, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट्स। इसके बाद कालीबंगन जो हो जाएगा हल के चिन्ह, और लोथल जो हो जाएगा, लोथा लिखा गया, लोथल क्या है? पतन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए विकल्प ये सही हो रहा है। तो इस तरह आप लोग मिलान कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो, गेट बाथ, ग्रेट बाथ, हड़प्पा, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगन जो हो जाएगा हल का चिन्ह, लोथल जो हो जाएगा पतन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सुतगुतई। सुतगुतई जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। आप लोग इससे देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा स्थल है सुतगई, ये मुंडिकी गांक दोनों अफगानिस्तान में स्थित है। मुंडी गांक और सुतगई जो है ये दोनों अफगानिस्तान में स्थित है, और ये अफगानिस्तान में कोकच्चा और ऑक्सस नदी के संगम पर क्षेत्र हैं। कौन कौन सा? कोकच्चा और ऑक्सस नदी पे ये जो है सुतगई स्थित है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न जो 17 प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नान नगर को परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। किससे? और तो यहाँ पे बात करेंगे प्राकृतिक चारकोल से। किससे? तो प्राकृतिक चारकोल से। देख सकते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में समझ लीजिए। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त जो स्थापत्य है ये काला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित बृहद स्नानघर है। दुर्ग याद रखिएगा, दुर्ग के बारे में प्रश्न आता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई याद रखिएगा 11.89 मीटर। पूरब से पश्चिम की ओर याद करेंगे चौड़ाई की बात तो 7 मीटर है। गहराई कितना है? 2.44 मीटर है मोहनजोदड़ो के स्नानघर का। ओके, नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पक्की हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसमें जल भरने तथा निकालने के लिए नलियों की व्यवस्था की गई है। इसमें प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी भी इसमें बनाया गया। तो सारी सुविधाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम लोग 18 प्रश्न का। तो 18 प्रश्न है कि लगभग 250 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो सिंधु नदियों को ईरानियों द्वारा बिपाशा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिपाशा। ठीक है, तो आज 18 प्रश्न हम लोग आप लोगों के लिए लाए थे। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।